Good morning, students of class 5th. Today again I welcome to you for learning chapter 13 of maths. This is the name of the chapter is the measurements. And measurements क्या होता है, मतलब नाप लेना. Measurements मतलब length. So in this chapter we have learned about many of the things. We have discussed many questions like the introduction of length measurement, relation between meter and centimeter, measurement of length, and conversion of unit. We have learned many of the things. So student, we have a scale. फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप सब लोग देख रहे हैं कि आपके सामने एक स्केल है, और ये जो स्केल है हम इस पर बात करते हैं कि ये एक बहुत छोटी स्केल है, और आपने बड़ी बड़ी साइज़ के भी स्केल देखी होगी. अब इस पर कुछ यूनिट्स राइटेड होते हैं. फॉर एन एग्ज़ाम्पल लाइक दैट, जैसे आपके स्केल है यहाँ पे नंबर 0 से लेके 15 तक इस स्केल पे छोटे छोटे नंबर्स राइटेड है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये सब क्या है? दीज आर द यूनिट, दीज आर द थिंग्स, these are the small things which we have to use to measure the things. like जैसे हमें कपड़ा ख़रीदना होता है, तो हम कपड़ा ख़रीदते हैं, तो मान लीजिए हमें एक साड़ी चाहिए, तो एक साड़ी एटलीस्ट कितने मीटर्स की होती है? 5 to 6 मीटर. इफ़ यू वांट टू मेक अ कुर्ता, तो हमें उसके लिए कम से कम 2 मीटर क्लॉथ्स चाहिए होता है. इफ़ यू वांट टू मेक अ शर्ट वी नीड 2 मीटर क्लॉथ. तो इस तरीके से, या फिर हम लोग देखते हैं कि हाउ मच डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम. कभी कभी ये भी तो होते हैं ना कि आप अपने स्कूल जाते हो, या अगर आप अपने कॉलेज जाते हो, तो आप देखते होंगे कि कितना दूर वो आपसे. तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को पता लगाने के लिए, या हमें कितने मीटर कपड़ा चाहिए, या लंबाई कितनी होगी, इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? मेज़रमेंट्स की यूनिट यूज़ करनी पड़ती है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. ओके, लेकिन जो सबसे छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर की, वो होती है मिलीमीटर. कि अगर मेजरमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है, वो क्या होती है बच्चों? मिलीमीटर. और मिलीमीटर के अंदर अगर हम लोग जैसे बात करते हैं कि यहाँ पे मिलीमीटर्स क्या होते हैं, फॉर एन एग्जांपल देखिए, सबसे पहले यूनिट होती है मिलीमीटर, फिर आता है सेंटीमीटर, फिर आता है कि अब देखिए मिलीमीटर्स क्या होते हैं. लुक एट दिस स्केल, के आपके सामने स्केल है. हम देख रहे हैं कि 0 और 1, 2 आपके सामने पॉइंट्स है, कि फर्स्ट पॉइंट इज़ 0 एंड द सेकंड वन इज़ द 1. लेकिन आप देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में छोटे छोटे लाइंस बने हुए हैं. ये आपका 1 सेंटीमीटर है. कि जब भी हम स्केल पे मेजर करेंगे 0 से लेके 1 तक, फिर 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, तो ये आपके डिफरेंट सेंटीमीटर्स है. ये जो टोटल स्केल है, ये कितने सेंटीमीटर की है? 15 सेंटीमीटर की. ये छोटी सी है, लेकिन कितने सेंटीमीटर? लेकिन बच्चों 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर से मिलके बना होता है? 10 से. तो आप देखेंगे कि अगर आप स्केल पे काउंट करते हो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोटी छोटी लाइंस मार्क्ड होती है. ये छोटी छोटी लाइंस किसको प्रेजेंट करती है? मिलीलीटर्स को. तो 1 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे मार्क भी है सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10. तो मेजरमेंट्स की सबसे छोटी यूनिट होती है मिलीलीटर्स. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीलीटर्स. आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी मिलीलीटर्स मेक अ सेंटीमीटर, तो यू कैन स्पीक वेरी क्लियरली ओनली 10 मिलीमीटर्स. और देखिए, लेकिन हम बात करते हैं, अब हो गया मिलीलीटर और सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर के बाद एक वर्ड आता है आपका मीटर. अब देखिए मीटर कितना होता है. जैसे हमें पता है कि सेंटीमीटर बनाने के लिए तो हमें सिर्फ 10 मिलीलीटर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन 1 मीटर बनाने के लिए हमें कितनी सेंटीमीटर्स की नीड होती है? 100. फिर देखिए, फिर मीटर के बाद एक चीज़ आपकी बात आती है किलोमीटर्स. अब किलोमीटर्स जो है, किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर. तो देखिए, सबसे छोटे डिजिट मिलीलीटर, देन सेंटीमीटर, देन मीटर, एंड द लास्ट वन एंड विच इज़ द ग्रेटर इज़ द किलोमीटर. और मीटर और किलोमीटर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? और डिस्टेंस के लिए. जैसे आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है, या गार्डन कितना दूर है, तो वो कितने मीटर्स आपके घर से दूर है? 500 या 5 किलोमीटर. तो रोड डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों? मीटर और किलोमीटर. ओके, सो आज द टॉपिक इज़ द कन्वर्जन ऑफ यूनिट. जैसे यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन हम इनका कन्वर्जन कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट इन्होंने आपको दे रखा है कि कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू सेंटीमीटर. हमें पता है कि जो सेंटीमीटर होता है वो मीटर सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है, कि लेकिन अगर मान लीजिए जब हम, लेकिन कन्वर्जन वेरी इजी कि हम करते हैं, जब हम किसी छोटी चीज़ को बड़े में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. जब हम किसी छोटे डिजिट को बड़े डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे. लेकिन यहाँ देखो, मीटर को सेंटीमीटर में करना, और मीटर कैसी यूनिट है? यहाँ पे बड़ी है सेंटीमीटर से, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो ये हमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए, 3 मीटर इक्वल्स टू सेंटीमीटर. यहाँ पे आपको 3 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है?
सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक यूनिट राइट करनी पड़ेगी कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, वी नो वेरी वेल। और कितने मीटर्स हैं? 3 मीटर्स। तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। देखो एक तो तरीका है, हमें पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो पहले 100, फिर दूसरे 100, फिर तीसरे, ऐसे करके कितने हो गए? 300 मीटर्स हो गए। लेकिन एक सिंपल तरीका होता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो डायरेक्टली आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हैंस टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई द गिवन क्वांटिटी बाय 100। तो जब भी हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। ओके, कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर इनटू मिलीलीटर, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, मिलीलीटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। कि जब हम मिलीलीटर्स को सेंटीमीटर को मिलीलीटर्स में करेंगे तो वापस से बड़े को छोटे में करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन मिलीलीटर एंड वी नो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मिलीलीटर्स? वी नो very well, 1 centimeter equals to 10 milliliter. Here the question is that we have 4 centimeters and कितने में convert हुआ? We know, तो हम क्या करेंगे? 4 into 10 because of we know millimeter. So here the answer is that the 40 millimeter. Hence to convert centimeter into milliliter, we have to multiply the quantity by 10. अब देखिए कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर इनटू मीटर, यू नो कि सबसे बड़ी यूनिट जो मेजरमेंट्स की वो क्या है? किलोमीटर। और हम किलोमीटर्स का यूज़ किसके लिए करते हैं? टू फाइंडिंग द रोड डिस्टेंस मेनली। ओके, सो हियर वी कन्वर्ट 5 किलोमीटर इक्वल्स टू मीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं बच्चों? 1000 मीटर होते हैं। तो हियर वी मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 इंटू 1000 मीटर, सो हियर वी गेट द रिजल्ट एज 5000 मीटर। फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 8 किलोमीटर? अब देखिए मीटर बड़ा है या किलोमीटर बड़ा है? वी नो वेरी वेल कि किलोमीटर इज़ ग्रेटर दैन मीटर एंड वी नो वेरी वेल जब हम बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। सो हियर द टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर इज़ 8। चूँकि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, देयरफॉर 8 किलोमीटर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 8 किलोमीटर्स की, तो ये भी मल्टीप्लाई 8 इंटू 1000, सो एज वी गेट एज रिजल्ट 8000 मीटर। ओके, फॉर लाइक सेम इज हाउ मैनी मीटर्स आर इन 2 एंड 1/2 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, लेकिन हम इसे कैसे करेंगे? हमें पता है ये जो 2 है वो होल है और 1/2 कैसे है? हाफ है। तो 1/2 अगर हम 2 किलोमीटर्स की बात करेंगे और मीटर में कन्वर्ट करना है, वी नो कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई बाई 2/1000, सो हियर वी गेट इज 2000। और 1/2 इंटू 1000 कर सकते हैं, तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे? 2 1 2 और here we get as result 500. Whenever we do the total of it, 2000 plus 500 equals to 2500 meters. How many centimeters are 1/4 मीटर? अब इसी तरीके से आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे? 1/4 into 100. So here we has get as the result 25 centimeters. Okay. So using this method, now come on example 4. How many meters are in 1 and 1/2 kilometer? The 1 is whole or 1/2 you can find it. Now we discuss the question number of this chapter. Okay, first the question is the change the unit of following measures. आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। तो here the first is the 12 किलोमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। So let's see how can we find it. यहाँ पे देखिए हमें किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो हम सबसे पहले एक नोटेशन राइट करेंगे, वो लिखेंगे टू कन्वर्ट किलोमीटर। देखो मैं यहाँ km लिख रही हूँ, km मतलब किलोमीटर, और km इंटू मीटर वी मल्टीप्लाई बाय 1000 बिकॉज ऑफ वी नो वेरी वेल कि 1 किलोमीटर, हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। सो और यहाँ पे कितने किलोमीटर्स है? 12 किलोमीटर्स है। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देयरफॉर 12 किलोमीटर्स इक्वल्स टू, तो देखिए हमारे पास कितने किलोमीटर्स है? 12, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 1000 से। तो 12 को जो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट एज रिजल्ट? 12000 मीटर। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि देखिए ये जो चीज़ थी ये आपकी क्या थी? किलोमीटर। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। तो यहाँ जब आप लिखेंगे तो इसको यहाँ पे चेंज करके क्या लिखेंगे? मीटर ही राइट करेंगे। इसी तरीके से बी देखिए,
10 एंड 1/2। अब हम 10 की बात करेंगे तो 10 तो देखिए होल हो गया एंड 1/2 कैसा हाफ। यहाँ भी हम किलोमीटर को मीटर में कर रहे तो मैं नोटेशन नहीं राइट कर रही, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। सो व्हाट विल बी राइट हियर, हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको करेंगे 10 इंटू 1000 प्लस 1/2 इंटू 1000 मीटर। ओके, सो देखिए 10 को 1000 से किया, व्हाट वी गेट हियर 10,000 प्लस, अब देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो फ्रैक्शन में हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो व्हाट वी गेट एज ए रिजल्ट 500। ओके, तो 10,000 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 10,500 मीटर। ओके, नाउ सी 25 एंड 1/4 मीटर इक्वल्स टू सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर को सेंटीमीटर में करना है, हमें पता है टू कन्वर्ट द मीटर। अब देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं 100 होते हैं, तो हमें यहाँ पे वापस से नोट राइट करनी पड़ेगी एज द सिमिलर एज द क्वेश्चन नंबर 1 टू कन्वर्ट। अब हम किसे कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर को, टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो हम यहाँ पे 1000 के बजाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें पता है 25 इज़ द होल, तो 25 इंटू 100 प्लस 1/4 इंटू 100। तो देखो 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट एज रिजल्ट है 2500 प्लस, अब देखो वापस से डिवाइड कर दें। अब देखिए बच्चों जब हम 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी गेट एज रिजल्ट, देखो यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ। 100 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट 2 8 2 0 4 5 ज़ा। सो here the answer is the 25. So what we get as result, the total of that 25 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से आपका जो डी वाला है इसमें भी आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यू कैन फाइंड इट। अब देखिए ई, देखिए बच्चों ई वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 4 1/5 मीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है मिलीलीटर्स में। अब आपको पता है मिलीलीटर जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो हमें अगेन नोट राइट करनी पड़ेगी टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मिलीलीटर। यहाँ देखो मैं mm लिख रही हूँ मतलब मिलीलीटर। टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मिलीलीटर वी मल्टीप्लाई बाय 100। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं 100 होते हैं। सो हियर द होल इज़ 4 इंटू 10 प्लस 1/5 इंटू 10, तो 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 प्लस एंड 5 and 5 5 2 ज़ा, so the total is 42 milliliters. So using this method you can find your answers very easily. Okay, in the next video we have discussed question number 2 and 3 of this chapter. Thank you all.